बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के मुसलमान एक बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार हैं। वो गलत फहमी पूरे जोर के साथ दूर करनी चाहिए। उसके लिए गुफ्तगू भी करें, बात भी करें, लोगों को बताएं भी। जिस दिन वो गलत फहमी दूर हो गई, मुसलमानों में एक बड़ी तब्दीली आ जाएगी। वो गलत फहमी ये है कि मुसलमान ये समझते हैं कि वो किसी का हक मार लें, किसी को कम तोल दें, मिलावट कर लें, किसी को धोखा दे दें, फरेब दे दें, वो वादा पूरा ना करें, ये सारे काम करें और करने के बाद उम्रा करने चले जाएं तो माफ हो जाते हैं। जो गलत फहमी है वो ये है कि माफ हो जाता है, इसलिए कि उन्होंने ये सुना है कि अगर आदमी हज करने या उम्रा करने चला जाए तो उसके नतीजे में वो ऐसा ही पाक होके आ जाता है जिस तरह माँ के पेट से पैदा हुआ है। इसी तरह उनको बताया जाता है कि रमजान के महीने में अगर आपने रमजान के रोजे बहुत अच्छे तरीके से रखे हैं तो सब गुनाह माफ हो जाएंगे। इसी तरह उनको बताया जाता है कि लैलतुल कदर में अगर आप सारी रात जाग लिए तो उसमें भी सब गुनाह माफ हो जाएंगे। तो ये गलत फहमी दूर कर लें कि जो गुनाह हज से, उम्रे से, रोजे से माफ होते हैं वो अल्लाह से मुतल्लक गुनाह है, बंदों से मुतल्लक कोई गुनाह माफ नहीं होता। ये गलत फहमी दूर कर लें। अल्लाह से मुतल्लक गुनाह क्या होते हैं? कोई नमाज रह गई, कोई रोजा रह गया, यानी वो मामला जो अल्लाह और बंदे के तल्लक से हैं। तो अल्लाह रहीम करीम और शफीक है, वो इन गुनाहों को इस जरिए से माफ करते रहते हैं। यानी वो बशारत देते हैं, अगर कोई नमाजें छूट गई थी, कोई रोजे छूट गए थे, कोई और गलती हुई थी तो उम्रा करने जाओगे माफ कर दूंगा, हज करने जाओगे माफ कर दूंगा, रमजान के रोजे रख लोगे माफ कर दूंगा, एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक अल्लाह से इस्तगफार करोगे माफ कर दूंगा। जो बंदों से मुतल्लक गुनाह है वो न अल्लाह माफ करेगा न बंदे माफ करेंगे जब तक आप उनकी तलाफी नहीं करते। तो ये मैं बड़ी अच्छी तरह आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी इंसानों से कोई मामलात को करना हो तो ये समझ लीजिए कि अगर हक तलफी की है, अगर किसी की जान, माल, आबरू के खिलाफ ज्यादती कर दी है, अगर मिलावट की है, अगर झूठ बोला है, अगर पाबंदी औकात में खराबी पैदा की है, अगर कहीं मुलाजमत करते हो उसका हक अदा नहीं किया तो ये बंदों से मुतल्लक गुनाह है, ये काबिल माफी नहीं है। ये ना उम्रे से माफ होते हैं, ना हज से माफ होते हैं, ना रोजे से माफ होते हैं। इनके लिए आपके पास एक ही रास्ता है कि जिसके साथ मामला हुआ है उससे माफी मांगिए और तलाफी कीजिए। यानी माफी भी मांगिए और तलाफी भी कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि क़यामत के दिन बंदों से मुतल्लक जो गुनाह है, किसी को कत्ल कर दिया, किसी की मिलावट कर दी, किसी का हक मार लिया, तो वो बंदे को अल्लाह कहेगा कि अब उठो और मामला कर लो इस आदमी से। तो आपके पास उस आदमी को देने के लिए क्या होगा? माल, दौलत कुछ भी नहीं होगा। आपके पास नेकियां होंगी जो वो मांगेगा और उसके पास बुराइयां होंगी जो वो आपको दे देगा। तो इस तबादले के लिए अगर लोग तैयार हैं तो ठीक है। तो तमाम मुसलमानों को ये मालूम होना चाहिए कि इबादत का ताल्लुक अल्लाह ताला के मामले से है, बाकी किसी गुनाह की माफी का इबादत से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह के हुकूक अगर पूरे नहीं हुए, जब तौबा कर लेंगे तो अल्लाह ताला माफ करने वाला मेहरबान बादशाह है। लेकिन अगर लोगों के हुकूक पूरे नहीं किए, लोगों से किसी किस्म की ज्यादती कर दी है, तो फिर माफी भी लोगों से ही मांगनी पड़ेगी, चाहे इस जहान में चाहे अगले जहान में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस्लामिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और साथ बेल के बटन को भी प्रेस करें।